हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी च्विंग स्कॉलरशिप 2027 पे, जो कि यूके का एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ये जो है ना, ये आपको यूके में स्टडी करने का एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। मैं वैसे तो यूके में स्टडी करने का इतना ज़्यादा मतलब रेकमेंड नहीं करता लोगों को, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूके एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। और अगर आप लोग वहाँ पे स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपके इनिशियल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ के एवरेज जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाना ये बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या गल्फ कंट्रीज़। तो अगर आप लोग यूके में मतलब अपना सेल्फ फंडेड पे जाते हैं तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही हो तो मैं उस पर 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप यूके में जाएं, क्योंकि यूके की स्टडीज़ बहुत ही आपको रिलैक्स करती हैं। आप बहुत आसानी से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और 1 साल का मास्टर्स होता है जो कि आप लोग करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये फुली रिकमेंडेड है। स्कॉलरशिप पे लाजमी अप्लाई करें। ये जो है ना वो बहुत ही ब्रिटिश च्विंग स्कॉलरशिप इसको कहा जाता है। और ये जो है ना वो आपको फुली फंड करते हैं, हर चीज़ आपकी कवर की जाती है। जिसमें मैं अगर आपको बात करूँ तो आपकी ट्यूशन फ़ी एक एवरेज यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की ट्यूशन फ़ी जो होती है वो ऑलमोस्ट पर ईयर जो होती है वो 5,000 टू 6,000 से मिनिमम स्टार्ट होती है। और ये 12,000 30,000 एवरेज पे और मैक्सिमम जो है 19,000 टू 20,000 पाउंड्स पे जाती है। तो क्योंकि पाउंड वहाँ पे चलते हैं, तो ये आपकी इतनी ज़्यादा फीस कवर की जाती है इस स्कॉलरशिप में। फिर आपका रिटर्न एयरफेयर टिकट, यानी कि आपने जाना भी है और आपने वापस भी आना है, तो आपका एयरफेयर टिकट जो है वो भी इसकी तरफ से जो है ना वो फंड किया जाता है। उसके बाद अलाउंस जो है, अराइवल अलाउंस जो है ना वो भी आपको दिया जाता है। यानी कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी अमाउंट की ज़रूरत होगी अपने सब कुछ कवर करने के लिए। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी आपकी कवर की जाती है। और इसके साथ ही साथ अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें। एक और फ़ायदा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि टीबी टेस्टिंग का। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप यूके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये वीज़ा की आपको अलाउंस भी दे रहे हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक टेस्ट की ज़रूरत होती है, जो आपका हेल्थ टेस्ट होता है, वो आपका 75 पाउंड्स तक जाता है। तो ये टीबी टेस्टिंग जो है वहाँ भी आपको ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका ज़ीरो खर्चा हो। वैसे ज़ीरो खर्चा होता नहीं है, अगर आपको कोई फ्री में भी बुला रहा है, हर चीज़ कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपने अपने ज़रूरत के सामान लेके जाने हैं तो उसमें आपका होगा। लेकिन मेनली जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कवर की जा रही हैं। तो 75 पाउंड्स का जो है ना वो आपको टीबी टेस्टिंग की अमाउंट भी दी जाएगी। अगर ये नेसेसरी हो तो आप उसमें दे सकते हैं। फिर आपका टॉप अप अलाउंस जो ट्रैवल का होता है वो भी आपको दिया जाएगा। और फिर अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। तो ये कितनी ज़्यादा जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, यानी कि आपने बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट पे जाके वहाँ पे पढ़ना है और आपके सारे खर्चे भी होते हैं। अच्छा, अगर आप सेल्फ फंडेड पे जाते हैं, आप अपने से सारे पैसे लगा के जाते हैं, तो आपको जो है ना वो वहाँ पे जाके जॉब भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इनिशियली तो सारा पैसा लगा लिया, लेकिन जब आपने वहाँ पे जाके रहना है, आपने वहाँ पे जाके खाना पीना और अपने सारे लिविंग जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है, तो ऑब्वियसली आपको किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंट्रीज से डिफरेंट है। पाकिस्तानी और इंडियन कंट्रीज़ और जितने भी इस तरह के एशियन कंट्रीज़ हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा जॉब भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अगर आपको वो पैसे भी दे रहे हैं रहने के, आपके ट्यूशन फी भी कवर कर रहे हैं, तो लोग यहाँ से 1-1 करोड़ रुपया लगा के जाते हैं और वो जो है ना वहाँ पे जाके और फिर से दोबारा से मतलब एक लग गया, वो आपका इनिशियल पेमेंट लग गई है, लेकिन आप जब आपने वहाँ पे जाके सर्वाइव करना है, वहाँ जाके आपने अपने एक्सपेंसेस कवर करने हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स करनी पड़ती हैं। और लीगली तो वहाँ पे 20 आवर्स जो है ना वो अलाउ होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके लोग, मैंने देखा कि 16 आवर्स तक की भी शिफ्ट्स कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे जाके जो है ना वो
अपना मास्टर्स जो है ना कंटिन्यू करेंगे, तो ये मास्टर्स के लिए जो है ना वो 6 अक्टूबर 2026 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं हर बार नहीं, हर वीडियो में ये बोलता, लेकिन जब मुझे नज़र आता है तो मैं आपको ये चीज़ लाजमी बताता होता हूँ। तो इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और क्योंकि ये एक एवरेज और जितने भी मतलब कह लें कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो यूके जाके स्टडीज़ करें, और वो जो है ना वो सेल्फ फंडेड पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा ही है, उसमें जो है ना वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपने लाजमी इसमें अपने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन कर लेनी है, ताकि जो भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको जो है ना वहाँ पे नज़र आती रहें, और साथ ही साथ आप लोग मेरी वीडियो को भी देखते जाएँ। ठीक है, तो मैंने ऑफिशियल लिंक जो है इसके एप्लीकेशन का वो दे दिया हुआ है। मास्टर्स 1 साल का होता है यूके में, 1 साल के लिए आपको ये फंड करेंगे और उसके बाद आप अपना करियर वहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप वापस अपनी कंट्री में भी आ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि जब कहीं पे वो बात हो, इंटरव्यूज़ हों या कुछ भी हो, तो उसमें जो है ना वो आप लोग लाजमी ये बताएं कि हम अपने कंट्री में वापस आएंगे, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे बहुत बुरी समझी जाती है और इस पर आपका बैड इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है ना वो इसमें आप ऑफिशियल लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अप्लाई करने में, कोई भी इशू आता है, क्योंकि मैंने यूके में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस की हैं लोगों की, तो अपनी भी की हैं और दूसरों की भी की हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ना आइडिया है। और मैं जो है ना वो इस पर बहुत ईजीली इन चीज़ों, इस सारे सिस्टम को समझता हूँ। तो कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी आपको एप्लीकेशन के दौरान चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.work, यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा। तो उस पर जाके आप लोग मुझसे कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प लाजमी करूँगा। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे मज़ीद कंटेंट भी स्कॉलरशिप्स पे जो है ना वो आने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।